आज हम रजनीकांत की कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगी। आम लोगों के उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक, ये कहना बिल्कुल सही होगा रजनीकांत जी के लिए, क्योंकि रजनीकांत ऐसे इंसान है जिन्होंने फर्श से अर्श तक आने की कहावत को बिल्कुल सत्य साबित किया है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हैं, लेकिन जिस तरह से रजनीकांत ने अभावों और संघर्षों में इतिहास रचा है, वैसा पूरी दुनिया में कम ही लोग कर पाते हैं। एक कारपेंटर से कुली बनने, कुली से बीटीएस कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने का सफर कितना परिश्रम भरा रहा होगा, ये हम सोच सकते हैं। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि उनका फिल्मी सफर भी कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत हैं, उसके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता, शायद रजनीकांत ने उससे ज्यादा किया है। वैसे तो रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटका के बेंगलुरु में एक मध्यम परिवार में हुआ था। वे अपने 4 भाइयों बहनों में से सबसे छोटे हैं। उनका जीवन शुरुआत में ही मुश्किलों भरा रहा। उनकी माँ 5 साल की उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई थी। पिता पुलिस में एक हवलदार थे और घर की माली स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। रजनीकांत ने युवावस्था में कुली के तौर पर अपने काम की शुरुआत की, फिर वे पीटीएस में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच में बहुत फेमस थे। कई मंचों पर नाटक करने के बाद फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो उनको हमेशा सही था, और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। लिहाजा उन्होंने अपना काम छोड़कर चेन्नई के एक फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वहां इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान उस समय के मशहूर फिल्म निर्देशक के बालचंद्र की नजर रजनीकांत पर पड़ी और वो रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए और वहीं उन्हें अपनी फिल्म में एक कैरेक्टर निभाने का ऑफर दे डाला। फिल्म का नाम था अपूर्व रांगांगल। रजनीकांत की ये पहली फिल्म थी, पर किरदार बेहद छोटा होने के कारण उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी जिसके वो योग्य थे। लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ हर उस इंसान ने की जिसने उस फिल्म को देखा था। रजनीकांत का फिल्मी सफर किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने पर्दे पर सबसे पहले नेगेटिव कैरेक्टर किए, विलन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल्स किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद रजनीकांत ने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा और दर्जनों हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। बादशाह, मुथु, अन्नामलाई, अरुणाचलम उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने ही नहीं रखती। 65 साल की उम्र में आज वो इस पड़ाव पर हैं कि आज भी वे शिवाजी द रियल बॉस, रोबोट, कबाली जैसी हिट फिल्में देने वाले बेहतरीन एक्टर हैं। रजनीकांत के बारे में ये बात जग जाहिर है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति मदद मांगने आता है तो वो उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता है। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं, इस बात का पता इसी से लगता है कि दक्षिण भारत में उनके नाम से उनके प्रशंसकों ने एक मंदिर भी बनाया है। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद ही दुनिया में किसी सितारे को मिला होगा या किसी एक्टर को मिला होगा। हम बात सिर्फ यही कर रहे हैं कि रजनीकांत का जीवन इतना उतार चढ़ावों से भरा रहा, लेकिन रजनीकांत ने कभी हार नहीं मानी। उनके दिमाग में जो चीजें थी और उन्होंने उन्हें साबित करके, सत्य करके दिखाया। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि रजनीकांत की सबसे बेहतरीन फिल्म आपको कौन सी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं फिर ऐसी एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।